आप सभी को प्रणाम। पिछले 2 दिन में मैंने क्या किया, ज़रा आप वो देखिए। ये जो मुश्किल से दिल को सलामत रखा, इसमें आने तो क्या तुझको। टूट जाएगा दिल फिर न जुड़ पाएगा, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे। हारी मैं तेरे सामने, हारी मैं मेरे यार में, मैं तो जैसे। देख लिया, हमने कुछ नहीं किया सोने और बैठने के अलावा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया सोने और बैठने के अलावा। ये भी एक पड़ाव है हमारी तैयारी का, जहाँ हम कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ पढ़ते पढ़ते नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, 0% तैयारी कर रहे। तो ये है इनकंसिस्टेंसी, जिससे कि मैं बहुत टाइम से जूझ रहा हूँ। ना कि मेरे कंसिस्टेंसी में बिल्ड ही नहीं हो पाती है। मैं भले 2 दिन पढ़ लूँ, तीसरे दिन मैं छोड़ ही दूँगा पढ़ाई। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे जिससे कि मैं इसे सॉल्व कर सकूं, पर ये सॉल्व शायद मेरे अंदर से ही होगा। जब तक कि मेरा मन नहीं चाहेगा तब तक के तो कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। धीरे धीरे, जैसे कबीर जी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इनकंसिस्टेंसी के मेरे हिसाब से 2 कारण हैं। एक, ओवर एम्बिशियस होना, मतलब गोल को ज़्यादा ही सोच लेना, उसके बारे में ज़्यादा ही सोच लेना। और दूसरा कि अपने आप पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ गोल के बारे में ही सोचते रहना। मतलब जैसे कि मेरा जैसे गोल है यूपीएससी पास करना, तो वही गोल को मैंने इतना बड़ा बना लिया कि सैलरी कितनी होंगी, क्या मिलेगा, अलाउंस क्या मिलेंगे, ये वो। तो वो गोल से ज़्यादा लाइफस्टाइल हो गया है कि लाइफस्टाइल है ऑरा। पर कहीं ना कहीं वो गलत है, क्योंकि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा। भगवान कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि हम कर्म करें, फल की चिंता ना करें। कर्म ही इतना सीधा से करो कि भूल जाओ कि भगवान के हाथ में कुछ है, और सोचो ऐसे कि अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। इंग्लिश के कहावत है कि वर्क एज ऑल थिंग्स आर इन योर हैंड एंड थिंक लाइक नथिंग इज इन योर हैंड। मतलब काम ऐसा करो कि सब आपके हाथ में है, और मतलब मेहनत अपनी इतनी कर दो कि सब मेरे ही हाथ में है। और फल के बारे में सोचो ऐसा कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। यही पॉइंट था जो इस 2 दिन में मैंने समझा कि इनकंसिस्टेंसी को मैं ही अपने तरीके से मार सकता हूँ। जहाँ गोल के बारे में, हाँ ठीक है गोल है, पर प्रोसेस को एंजॉय करते हुए चलूँ, ना कि गोल को इतना बड़ा बना लूँ कि वो मेरे पे ही हावी हो जाए। सो दिस वॉज माई मेथड। यही मैंने सोचा, यही मैंने समझा। फिर से ट्राई करेंगे। सेटबैक है, फेलियर है, सब एंजॉय करते चलेंगे, जीवन का मज़ा लेते चलेंगे, प्रोसेस को एंजॉय करते हुए चलेंगे, और आपको दिखाते रहेंगे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो तैयारी करता है वो सच्ची में कितना तैयारी करता है कि नहीं करता। और ये भी देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी हमें फल देती है कि नहीं देती। नहीं देती कोई दिक्कत नहीं, देंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो लेट्स ट्राई बट डोंट क्राई। और भाई लोग, बाकी तो क्या बचा ही क्या है। सिंपल रहो, सिंपल जियो। तैयारी हो नहीं रही है, बैठे हैं शांति से। जो PYQs करने का सोचा था वो सोचते ही रह गए, धीरे धीरे जीवन कट रहा है, काट रहे हैं, बैठे हैं सोचते सोचते। कोई पिक्चर देख लेते हैं मन करता है तो। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी सब सही चल रहा है। पर आप बताइए कमेंट्स में कि क्या चल रहा है।
रही बात इनकंसिस्टेंसी की, तो इनकंसिस्टेंसी हमारे जीवन में वो रोड़ा बन के आ गई है जो हमारे सक्सेस की नदी को बीच में रोक देती है, कि हम 3 दिन चलते हैं फिर बीच में रुक जाते हैं। तो इनकंसिस्टेंसी वो रोड़ा बन गया है जिसको हटाना ही पड़ेगा, फावड़े से नहीं तो लात मार के, नहीं तो बिचिर हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। और इनकंसिस्टेंसी को हटाने का सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि रोज़ थोड़ा पढ़ो पर पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करो पर करो। अब हमारे पास तो क्या 10 PYQs है और 5 CUT को पकड़ लो, 5 20 है, तो पेपर के 10 दिन पहले पढ़ लेंगे तो बहुत हो जाएगा। पर ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो हम बहुत बड़े फेलियर पे आ जाएंगे। हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, नहीं तो इस डॉक्यूमेंट्री करने का मतलब क्या? ऐसे तो फिर हम वही हो गए जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, रोज़ कंसिस्टेंट रहना है, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं रोज़ कंसिस्टेंट रहूँ, रोज़ आपको बताऊँ कि मैं रोज़ कर क्या रहा हूँ अपने जीवन में। कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं ऑफ कोर्स, पर इतने भी नहीं है कि मैं पढ़ूँ ना, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात समझदार बनने की, तो हम बचपन से ही है। और ऐसा नहीं कि मैं टॉप करना नहीं चाहता, टॉप हर कोई करना चाहता है, पर कोई अपना छोटा भाई छोटी बहन टॉप कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेंगे। कोई भी रैंक आ जाएंगे हम ले लेंगे, हमको कोई उससे वो नहीं है कि फर्स्ट रैंक आएंगे तभी जाएंगे। हम संतोष मन के हैं। जहाँ छोटा भाई अपना छोटी बहन भी टॉप कर लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम भी चाहेंगे कि इनका भी भला हो जाए। नहीं तो हम चाहे तो हम फर्स्ट रैंक ही ला सकते हैं। पर ऐसा हम करेंगे नहीं। सो दिस इज़ माई वीडियो। तो हम इनकंसिस्टेंसी को इसी तरह से हटाएंगे। हम रोज़ थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, भले ही 5-50 क्वेश्चन करें, पर रोज़ करेंगे। और इसको ट्राई करेंगे कि रेगुलर रहे। पर है तो हम इंसानी, रोबोट तो है नहीं कि एक फिक्स्ड मशीन में लगा दिया, जिजिंग चलते रहे रोज़। तो हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट कि हम रोज़ 1-1.5 घंटा निकालें और ये करें। बाकी सब भगवान की मर्ज़ी है। अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मेरे मन का नहीं होगा तब उसके मन का होगा, और उसके मन का जो होगा वो बढ़िया ही होगा। तो होगा वही जो राम रचि राखा, करत ही करत, बाकी का नहीं पता मेरे को। तो होगा वही जो राम रचि राखा, बाकी सब बढ़िया ही होगा। और ऐसा हम ना नेगेटिव सोचते हैं ना नेगेटिव समझते हैं। हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, आगे भी अच्छा ही होगा। तो बी पॉजिटिव। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।